आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ रामबन डिस्ट्रिक्ट के कुछ युवा हैं और ये युवा जो है आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। हम इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी और जानते हैं इनसे क्या मकसद लेके जो है ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से जुड़े हैं। सर आपका नाम? इफ्तियाज सोहेल मेरा नाम है। आज हमने पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की। मैं ऑलरेडी पैंथर्स पार्टी का वहाँ कार्यकर्ता हूँ। तो हमने इसलिए पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की कि पिछले साबका सरकार जो साबका एमएलएज थे उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ आत्मविश्वासघात किया, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की। वो सिर्फ अपनी कुर्सी को देखते रहे और 5 साल पहले जब वो वोट मांगने के लिए आए थे तो लोगों के घरों के अंदर हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए गए थे। बाद जब वो 5 साल के बाद फिर से लोगों के पास वोट मांगने के लिए आए, इसलिए हमारी इस टीम ने आज पैंथर्स पार्टी का दामन थामा। क्या उनकी पैंथर्स पार्टी सूबाई जम्मू और जम्मू कश्मीर की वाहिद एक अकलौती सियासी पार्टी है जो गरीबों की, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की, बेसहाराओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, जो वक्तन फ़वक्तन हमारे नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथियों ने पैंथर्स पार्टी में दामन थामा। और साथ में मैं अपने कंस्टिट्यूंसी बनाल की थोड़ी सी आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि सब डिवीज़न रामसू जो है वहाँ पर एक पीएचसी फिज़िकल हेल्थ सेंटर है जो हमारे इस तहसील बानियाल में सबसे बड़ा फिज़िकल हेल्थ सेंटर है। हमारा मानना है और लोगों का मानना है, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए, उन्होंने मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाया, बहुत जो है कारनामे किए, लेकिन जिसके बावजूद वहाँ पर फिज़िकल हेल्थ सेंटर हमारा रामसू सब डिवीज़न जो है वो एक डेंजरस एक एरिया है, एक ख़तरनाक एरिया है जहाँ पर आए रोज़ हादसा होते हैं। जिस तरह आप तो बखूबी जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हादसा हुए जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा कीमती जानें जो है उन लोगों को गंवानी पड़ी, जिसके कारण रामसू अगर सब डिवीज़न पीएचसी फिज़िकल हेल्थ सेंटर जो है अगर वहाँ पर इमरजेंसी हॉस्पिटल होता, वहाँ पर अगर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल होता तो हमें इन लोगों को अपनी जान का नजराना न पेश करना पड़ता। और साथ में मैं आपसे एक और डिमांड आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि एक हमारा रोड है हिवागन टू धनमस्ता रोड जो पिछले 7 साल से जो है कभी स्टार्ट होता है, कभी बंद होकर कभी सिटे होता है। हम सरकार से अपने महकमा से पूछना चाहते हैं कि आपने किन लोगों को जो है बगैर मुआवजे के रखा है, बगैर कंपनसेशन के रखा है, उन लोगों को कंपनसेशन दे के आप एनओसी ले लीजिए ताकि उस रोड को जो है मुकम्मल किया जाए। उसके साथ में एक और डिमांड मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा खवड़ा दरदाई दरगली रोड जो है 5 किलोमीटर लंबी चोटी पर वाक़ा एक हमारा गांव है जिसको दरदाई सोजमतना एक पंचायत के नाम से जाना जाता है। बदकिस्मती का मकाम वो ये है कि वहाँ पर रोड की फैसिलिटी ना होने के कारण हमारे हामला खातून और हमारे साथ में जो छोटे बच्चे जो है कुछ लोग जो जंगल में गिर जाते हैं, इस रास्ते में गिर जाते हैं तो उनको मगरकोट पहुंचाने तक उनका सारा खून जो है निचोड़ जाता है, वो तो हॉस्पिटल में भी पहुंच नहीं पाते। हमारा सरकार से मुतालबा है कि आपने 10 दफ़ा वहाँ पर निशान लगाए, स्याही के साथ निशान लगाए, रोगन के साथ निशान लगाए, लेकिन वो सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाई। हमारा सरकार से मुतालबा कि जल्द अज जल्द उस रोड की सर्वे करके जंगलात वालों से, फॉरेस्ट वालों से एनओसी लेके उस रोड को जो है राय तक मिलकर तक पहुंचा के ताकि दरदाई, आमा, खवड़ा, दरगली जितने भी कावालीन के लोग हैं उनको राहत की सांस मिल सके। आज हमारे प्रधानमंत्री मरकज़ी सरकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करती है जो खोखला है, ये तो हमारे सामने एक सबूत है कि दरदाई में रोड ना होने के कारण उन लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी शुक्रिया। सर आपका नाम? मेरा नाम राजा अब्दुल हक सोहेल है, मैं नील से बिलोंग करता हूँ। हमने आज पैंथर्स पार्टी का दामन थामा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर में अगर कोई पार्टी है, काम करने वाली पैंथर्स पार्टी है जो मजलूमों और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करती है। और हमें आश्वासन दिया पैंथर्स पार्टी ने जो नील समलवास रोड है उसमें से बिल्कुल खस्ता हालात है, 20 से 30 साल हो गए अभी तक जो जिस हालात में था उसी हालात से गुजर रहा है। इसलिए हमें भरोसा है कि पैंथर्स पार्टी हमें आने वाले फ्यूचर में हमारे डेवलपमेंट के काम करेंगे। और इससे पहले भी हर्षदेव साहब ने हमें डिग्री कॉलेज रामबन दिया हुआ है और नील की हायर सेकेंडरी दी है, खड़ी की हायर सेकेंडरी दी है, बहुत सारी एजुकेशन को डेवलपमेंट किया हुआ है। इसलिए हमने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा। तो मैं पूरी अपनी आवाम को, अपने साथियों को दावत देना चाहता हूँ, पैंथर्स पार्टी का दामन थामिए और आने वाले फ्यूचर में इस पैंथर्स पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि हम आने वाले फ्यूचर में अपने आप को डेवलपमेंट कर सके, पूरी तहसील बानियाल को डेवलपमेंट करें। आज तक हमने
हमारे के साथ में तहसील बानीहाल के जो कुछ एमएलए और नेता लोग हैं जिन्होंने खोखले वादे किए, हमारे आवाम को गुमराह किया गया आज तक। अभी हम गुमराह होने वाले नहीं हैं और हमारी आवाम अभी जाग चुकी है। इसलिए आने वाले फ्यूचर में हम हर्षदेव साहब का साथ देंगे और पैंथर्स पार्टी को मजबूत करेंगे और डेवलपमेंट के लिए हम एक साथ होकर आगे ताउन देंगे। शुक्रिया। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुदस्सिर आफ्ताब मीर फ्रॉम रामसू जी। तो मैं पहले भी मैं एक दो पार्टी एनसी पार्टी में रहा हूँ वर्कर, एज ए वर्कर। तो मेरे को एनसी पार्टी में लगा नहीं कि यहाँ पे डेवलप हो रहा है, डेवलप के नाम पे लोगों से धोखा हो रहा था। तो मैंने देखा कि पैंथर पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए अच्छे काम कर सकती है। तो मैंने भी पैंथर पार्टी को ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह मेरी भी उम्मीद यही है कि रामसू में अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट रामबन का हमारा बनहाल सूबा है, इसके अंदर डेवलप होगा। तो नौजवानों से मेरा ये मैसेज है, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं मैं उन सबसे मैसेज देना चाहता हूँ कि भाइयों आप लोग भी आए, युवा पैंथर में आकर देखें। इंशाल्लाह जो हमारे काम रह चुके हैं रामसू के अंदर, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि रामसू के अंदर पिछले 40 साल से 2 बेड वाला हॉस्पिटल है। हालांकि हादसा उसी एरिया में होते हैं, उस जगह में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आप सोचें कि एक करप्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, कि मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे इस वक्त पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो है ही है, आप तो जानते हैं, चलो वो तो है ही है। लेकिन उसके बाद आपको मालूम ही है कि बिलाल वानी करके मीडिया में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 950 करोड़ का घोटाला। अब इतने बड़े घोटाले एक रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं, तो हमें लगता नहीं वहाँ डेवलप हो रहा है। डेवलप के नाम पे एक धंधा हो रहा है, डेवलप कुछ भी नहीं है। बस मैं नौजवानों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाइयों आओ, पैंथर पार्टी का हाथ थामो। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पे जो काम रह चुके हैं वो कंप्लीट होंगे। अल्लाह। राजा जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने करप्शन की बात की और आए दिन काफ़ी सारी शिकायतें आती रहती हैं, और 900 करोड़ का जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, तो अभी भी जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, उसमें भी जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो मरीज़ रखे जाते हैं उनके नाम पे जो काफ़ी सारा पैसा आता है और उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा आता है वो भी ग्राउंड लेवल पे लगता दिखता नहीं है कहीं पे। तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं पे भी जनाब अभी तक जो भी हैं आपके सामने हैं, जो भी हैं, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, हमने सोचा था बीजेपी सरकार आई है, दफ़ा 370 को हटाया गया, सब कुछ होगा, नौकरी दी जाएगी, रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन ये सब खोखले वादे साबित हुए हैं। उल्टा इस वक्त सब जो भी है छोटा से छोटा इंसान जो खाने के लिए मजबूर हो चुका है। तो इसलिए हमने सबसे सेकुलर पार्टी और सबसे काम करते हुए पार्टी जो ऊंची आवाज़ इस वक्त गरीब और मजलूमों की कर रही है, वो एक पैंथर्स पार्टी है। मैं भी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी से एक वर्कर था, इसलिए मैंने अभी फैसला किया कांग्रेस को छोड़ के मैं पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन करने आया हूँ। आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए पैंथर्स पार्टी कुछ अच्छा काम करेगी। इस कोविड-19 के दौरान आपको लग रहा है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। देखिए सर, जैसे वहाँ पे आप मुझे बताएं, जो मकानात वहाँ पे कुछ अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा हुआ है उन तक मेरा मैसेज पहुँचेगा कि अगर आपके पास 2 घर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप मोदी प्लान के मकान आए, आपको तो मालूम ही है, तो वो यानी कि उनको पैसा दे दिया, क्या दिखाया कि हमने मकान बनाया। बाथरूम खुद बनाए हुए थे, कहा कि हमने इस पर गवर्नमेंट से पैसा लेके उसको मकान बनाए। बहुत सारा ऐसा मेरे पास सबूत है, मैं सबूत की बिना बात कर रहा हूँ। PMGSY का काम लगा हुआ है, मैं परसों वहाँ एक जगह गया हुआ था, सूखी दीवारें लगाई जा रही हैं, यानी कि सरासर करप्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि हवा में बातें कर रहे हैं, हम ज़ीरो ग्राउंड पे वहाँ पे जो हो रहा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को DC ऑफिस तक बात पहुंचा रहे हैं। डेली का हमारा यही काम है कि अपने लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी आवाज़ को हम बुलंद करें। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तब तक करते रहेंगे। बाकी फिर मैं नौजवानों से मैसेज देता हूं कि भाई पैंथर पार्टी का हाथ थामो, इंशाल्लाह हमारे जो वहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। जब आप कंप्लेंट करते हैं, कार्रवाई होती दिखती है कहीं पे? सर दिखती नहीं है। थोड़ा बहुत ये दिखा कि जो 4-वे पोल्यूशन था उसके लिए थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उसमें अभी चौधरी साहब आए हुए हैं, चौधरी नागर सिंह CPPL। तो जब HEC थी तो पूछो नहीं क्या हालात थी। अभी थोड़ा इतना है कि वाटर ट्रैक 2 लगे हुए हैं, पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है। बाकी और किसी काम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो आप मेरे बगैर भी अगर वहाँ आवाम को जाके पूछोगे, तो किसी से ही पूछोगे, वो सब बोलेंगे हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी इन सब बातों पे खरा उतरेगी? उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इंशाल्लाह खरे उतरेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो खरे उतरेंगे, इसलिए तो हमने उनका दामन थामा हुआ है। बाकी किसी पार्टी से हमें उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने पैंथर पार्टी में ज्वाइन किया कि इंशाल्लाह हमारे जो मसले मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रामबन के कुछ युवा, जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का दामन थामा है, और इस उम्मीद से थामा है कि आने वाला समय जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए अच्छा रहेगा, और जो करप्शन का बोलबाला डिस्ट्रिक्ट रामबन में देखने को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी आएगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरिस मोहम्मद के साथ।